बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर फंक्शन के बारे में सीख लिया था। फंक्शन क्या होता है? ठीक है, मैं थोड़ा सा अब इसको रिवाइज भी कर देता हूँ आपके सामने। तो इस वक्त आपने एक्टिविटी जो है वो ये करनी है कि यहाँ पे आपके सामने मैंने कुछ फंक्शन के नेम मेंशन किए हुए हैं। ये वाले फंक्शन आप लोगों ने बनाने हैं। तो इन फंक्शन को बनाने के लिए आपने इसी एक प्रोग्राम को इस्तेमाल करना है और ये सारे के सारे फंक्शन इसी प्रोग्राम के अंदर आपने बनाने हैं। ठीक है, और इसमें दो चीज़ें आप करेंगे। एक तो आप फंक्शन बनाएंगे भी, फंक्शन डेफिनेशन भी लिखेंगे। दूसरा फंक्शन कॉलिंग भी करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं एक फंक्शन आपके सामने बनवाता हूँ। तो ये मेरे पास फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एडिशन। ठीक है, ये मेरे पास फंक्शन है। अच्छा जी, अब फंक्शन बनाएंगे कैसे? उसका सिंटैक्स होता है कि सबसे पहले आपको रिटर्न टाइप बतानी पड़ती है। और रिटर्न टाइप जो है अभी तक जो हमने सीखी है वो है वॉइड। तो हम लिखेंगे वॉइड, उसके बाद स्पेस देनी है। स्पेस देने के बाद फंक्शन का नाम लिखना है। तो फंक्शन का नाम हम यहाँ पे रखेंगे एडिशन। इसके बाद जो है आर्गुमेंट की ब्रैकेट स्मॉल ओपन होती है, क्लोज होती है। और उसके बाद इसकी बॉडी की ब्रैकेट कर्ली ब्रेस से स्टार्ट होती है और कर्ली की ब्रैकेट क्लोज होती है। ठीक है, तो ये फंक्शन का हमने बेसिक सिंटैक्स इसमें मुकम्मल कर लिया। अब इसके अंदर हम मज़ीद ये काम करेंगे कि हम जो है इसके अंदर एडिशन का काम करने लगे हैं। तो इसमें करना ये है कि टू वैल्यूज़ जो है वो हमने इसमें इस्तेमाल करनी है, जो हम यूज़र्स लेंगे। और फिर उसके अंदर सम को जो है जिन बना के सम करके उसको जो है वो डिस्प्ले करेंगे। तो इसके लिए हम पहला एक काम करते हैं, हम एक पैगाम देते हैं यूज़र को कि उसने क्या करना है। एंटर फर्स्ट फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो ये पैगाम जाएगा। इसके बाद जो है यूज़र जो है इसकी सूरत में हमें एक वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो जो वैल्यू प्रोवाइड करेगा उसको हम रखते हैं एक मेमोरी में। तो एडिशन है तो हम इसके लिए फ्लोट टाइप की मेमोरी रख लेते हैं और मेमोरी का नाम रखते हैं num1। और इसके बाद हम यहाँ पे करते हैं सी इन और num1 में वैल्यू हम हासिल कर लेते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट काम हम करते हैं जी, हमने अभी पहली वैल्यू ली है, हमें दो वैल्यूज लेनी है। तो हम करते हैं यहाँ पे सी आउट और यहाँ पे करते हैं एंटर सेकंड नंबर। ठीक है, और इसके बाद हम करते हैं फ्लोट नम टू, ताकि हमारे पास दूसरी मेमोरी की लोकेशन आ जाए, उसका मेमोरी आ जाए। और इसके बाद हम करते हैं यहाँ पे नम टू। ठीक है, तो ये दो हमने मेमोरीज बना ली और दोनों में यूज़र से वैल्यू हासिल कर ली। अब इसके बाद हम एक और मेमोरी बनाते हैं, लेट अस सेट फ्लोट सम, या इसको रिजल्ट करते हैं, ज़्यादा सूटेबल रहेगा इसमें। रिजल्ट इक्वल्स टू ए, सॉरी, नम वन प्लस नम टू। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास नम वन प्लस नम टू यानी कि सम की वैल्यू भी आ गई है, जो कि हमारे पास मेमोरी रिजल्ट में आ रही है। तो अब हम इसको डिस्प्ले भी करवा लेते हैं, द सम ऑफ, और यहाँ पे हम करते हैं जी नम वन एंड नम टू इज, और इसके बाद आ जाएगा यहाँ पे रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट में वैल्यू जो है वो आ गया। ठीक है, और ये यहाँ पे आपके पास ही आ गया। जी, यहाँ पे मैंने मेमोरी जो है वो डिस्प्ले करने की बात की है। आप पहले करना चाहते हैं आप पहले भी कर सकते हैं। इवन आप ये भी कर सकते हैं कि आपको दो मेमोरी चाहिए और आप पहचान गए हैं कि आपको दो मेमोरी चाहिए, तो आप जो है यहाँ पे दूसरी मेमोरी भी यहीं पे बता सकते हैं। इस सूरत में मैं यहाँ से मूव कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे तीन मेमोरीज का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो तीसरी मेमोरी जो है ये वाली, ये भी मैं जो हूँ ऊपर बता देता हूँ। यहाँ पे आके हम इसको कर लेते हैं कि इस तरीके से हमारे पास तीन मेमोरीज आ गई। ठीक है, तो बिल्कुल आप ये काम कर सकते हैं। तो ये मेरे पास फंक्शन डेफिनेशन हो गई है इस वाले एडिशन के फंक्शन की। ठीक है, तो ये हमने फंक्शन बना लिया। अब यहाँ तक फंक्शन बनाने का काम था। अब इसके बाद हम आते हैं और फंक्शन कॉलिंग करते हैं। तो इसमें आके जो है मैं यहाँ पे कमेंट लिखता हूँ जी,
एडिशन। और इसके बाद जो है मैं यहाँ पे, बल्कि एडिशन कॉल लिख लेते हैं कि अब एडिशन के फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे। तो कॉल करने का तरीका क्या होगा, फंक्शन का जो नाम है जैसे कि यहाँ पे एडिशन लिखा हुआ है, यही हम इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे आके इसको हमने क्या कर देना है, लास्ट में सेमी कॉलन दे देना है। इस तरीके से ये हमारा फंक्शन कॉल हो जाएगा। तभी फंक्शन कॉल होगा तो इसके बाद हम इसको रन करके चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए बिल्ड हो रहा है। तो बिल्ड देखें आपकी सक्सीड हो गई है और ये प्रोग्राम जो है मेरे पास रन भी हो चुका है। अब मैं आपको इसकी स्क्रीन दिखाता हूँ। तो जी ये आपके सामने इसकी स्क्रीन आ रही है। यहाँ पे मुझे कह रहा है एंटर फर्स्ट नंबर। मैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर इसमें प्लेस करता हूँ जी। आसान, हम रखते हैं 10। दूसरी हम रखते हैं सेकंड वैल्यू बतानी है, वो मैं कहता हूँ 5.5। तो अब देखिए हमारे पास इसका जो है वो क्या बता रहा है, द सम ऑफ 10 and 5.5 इज 15.5। तो यहाँ पे 15.5 या यहाँ पे 5.5 है, तो हम यहाँ पे 5.5 प्रोवाइड कर सकते हैं। वो हम इसलिए प्रोवाइड कर सकते हैं क्योंकि हमने फ्लो टाइप की मेमोरी रखी हुई है। और अगर ये इंटीजर टाइप की मेमोरी होती तो यहाँ पे हमें एरर आ जाता है कि आप ये वैल्यू आप इसमें प्रोवाइड नहीं कर सकते। ओके। तो जी ये था आपके पास एक फंक्शन बनाना और उसको फंक्शन को कॉल करना। यहाँ पे एक सवाल आया हुआ था, सवाल क्या था, हाँ जी, वॉइड मेन की जगह एडिशन वगैरह यूज़ होगा। मैं सवाल नहीं समझा भाई आपका। जिन्होंने मुझसे पूछा नहीं, वाइड और ब्रैकेट के अंदर मेन लिखा हुआ है की जगह एडिशन माइनस परसेंटेज वगैरह यूज़ होगा, ये मैं सवाल नहीं समझा आपका। जी मेन तो यूज़ हुआ है, मेन तो ये देखें ना, ये नीचे मेन लिखा हुआ है ना। तो आप कह रहे हैं मेन नहीं इस्तेमाल हुआ, मेन तो हुआ यूज़। तो हम यहाँ पे, मेन भी एक फंक्शन है, ठीक है। इसकी देखें रिटर्न टाइप जो है वो इंटीजर रखी हुई है। फंक्शन का नाम मेन है। और इसके पैरामीटर में भी कुछ भी नहीं है। इसकी ये बॉडी स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे ये बॉडी क्लोज हो रही है। मेन तो हमने बनाया हुआ है। मेन फंक्शन हमारे प्रोग्राम में बनाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है वो मेन से स्टार्ट होती है। तो मेन से स्टार्ट होती है तो इसलिए हमें इसको इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन अब जो मेन फंक्शन है, इसके अलावा भी हम फंक्शन बना सकते हैं। लास्ट टाइम हमने फंक्शन बनाने की वजह देखी थी कि फंक्शन बनाने की वजह ये होती है कि हमें जो है अ, एक काम जो है हो सकता है बार बार जरूरत पड़ती हो, तो हमें इसका कोड बार बार लिखना पड़ता है। तो बजाय इसको कोड हम बार बार लिखने के, हम इसको एक दफ़ा एक फंक्शन बना के इसमें सारा कोड लिख लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। और फिर उसके बाद जो है हम क्या कर सकते हैं, हम उसको सिंपल फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल किया। तो फंक्शन को कॉल करने का तरीका ये होता है कि जहाँ पे भी आपको फंक्शन में अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हुए जिस जगह पे आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, आप उसका फंक्शन यहाँ पे कॉल करते हैं। फंक्शन कॉल करने का तरीका होता है कि आपने उसका नाम लिखना है और उसके बाद की पैरामीटर की ब्रैकेट्स होती हैं, ओपन करनी है, क्लोज करनी है, सेमीकोलन। इसमें भी कुछ होता है, इससे अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अभी बेसिक सिंपलेस्ट फॉर्म में जितना हमने देख लिया है, समझ लिया है, उसके अंदर फंक्शन कॉल इतना ही है। ओके जी। तो इसी तरीके से अब आप लोगों ने जो है बाकी के फंक्शन मुकम्मल करने हैं। तो फंक्शन आप जो है वो बनाएंगे और ग्रुप के अंदर आप जो है वो प्रोग्राम बना बना के डिस्कस करेंगे, ठीक है। एडिशन का मैंने आपके सामने कर लिया है। अब आप लोग जो है वो सब्ट्रैक्शन पे काम शुरू करें। सब्ट्रैक्शन का फंक्शन इसी प्रोग्राम के अंदर बनेगा। तो पहले हमने एडिशन बना लिया है, इस तरीके से सब्ट्रैक्शन का बनाना है, डिवीजन का बनाना है, मल्टीप्लिकेशन का बनाना है, रिमाइंडर का बनाना है, इवन ऑड का बनाना है, पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो का बनाना है। तो ये सारे के सारे फंक्शन जो हैं वो इसी प्रोग्राम के अंदर भी बनेंगे, ठीक है। यानी कि एडिशन के बाद यहाँ पे आप इस तरीके से आके जो है वो सब्ट्रैक्शन का फंक्शन बना लेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से बाकी इसकी सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो आप लोगों ने मुकम्मल करनी है। तो इसी तरीके से अब आप लोग जो है एक प्रोग्राम बनाएं
और उस प्रोग्राम के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों मेथड हो, और दोनों फंक्शन, आपकी फंक्शन की डेफिनेशन भी हो, फिर मेन के अंदर दोनों फंक्शन को कॉल भी किया जा रहा हो। तो जी ये दोनों बना के मुझे ग्रुप में शेयर करें ना व्हाट्सएप के, तो मैं वहाँ पे चेक करता हूँ और आपको इन्फॉर्म करता हूँ। जी करें, शाबाश। जी व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आपने जो करना है उसमें आपने ये क्योंकि भी आपकी प्रैक्टिस हो रही है फंक्शन बनाने की, तो आप इस तरीके से फंक्शन बनाएंगे। तो इसको आपने रजिस्टर के ऊपर करना है अपने, ठीक है। तो ये कोई पेजेस ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, रजिस्टर के ऊपर करें। और उसकी जो है व्हाट्सएप से ही उसकी पिक्चर ले लें और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उसको शेयर कर लें। तो मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि आपने ठीक किया है गलत किया है। चलें, शाबाश, करना शुरू हो जाए। मैं इस वक्त माइक बंद करूँ, कोई क्वेश्चन हो तो आप चैट में कर सकते हैं। और जो जब आपने प्रोग्राम लिख लिया है जिसमें सब्ट्रैक्शन के और एडिशन के दोनों मेथड जो है वो डिफाइन भी हुए हो और उनका कॉल भी हो वो, तो उसके पीछे लेके ग्रुप में शेयर करें।
जी अभी तक तो मुझे किसी का रिस्पांस नहीं मिला व्हाट्सएप ग्रुप में, पर मैं वेट कर रहा हूँ, जैसे मुकम्मल हो जाए तो आपने पिक्चर्स के ग्रुप में भेजनी है। जी पीएफ का जो ग्रुप बना हुआ है हमारा, जिसमें मैं भी शामिल हूँ और आप लोग भी वहाँ पे डिस्कशन करते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग नहीं डिस्कशन करते, लेकिन डिस्कस कर सकते हैं उस ग्रुप में। ये आप लोगों ने करना ये है कि अभी मैंने एडिशन का यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है, इस तरीके से आपने सब्ट्रैक्शन का फंक्शन बनाना भी है, डेफिनेशन भी लिखनी है, और उसकी कॉलिंग भी यहाँ पे करनी है। वो पूरा कोड लिख के आप ग्रुप में शेयर करेंगे।
जी स्टूडेंट्स, मुझे काफ़ी रिस्पांस मिल रहे हैं ग्रुप के अंदर। तो इनमें जो मेजर मिस्टेक्स हैं वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि फिर इसके बाद रिमेनिंग पोर्शन को भी हमने मुकम्मल करना है। ठीक है। तो एक तो ये कि हमारा जो प्रोग्राम है वो हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम से स्टार्ट होता है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी भी आता है। आपको इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि मेरे पास एरिया कम है व्यू करवाने के लिए। अगर मैं इसको स्मॉल करूँगा तो आपको लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा, इसलिए कुछ चीज़ें जो है वो अप साइड पे हैं, कुछ डाउन साइड पे हैं। तो हमने आज के प्रोग्राम के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं उसमें बनानी है। तो यहाँ पे हमने पहला काम कर लिया था एडिशन का। तो एडिशन का काम जो है ना, उसके लिए देखिए मेथड का नाम मैंने यहाँ पे एडिशन रखा है। तो एक मिस्टेक तो ये हो रही है कि बाद स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे इंट मेन लिखते हैं, इसके बाद जो है ना यूं कर लेते हैं या इवन यूं लिख देते हैं। तो ये जो है ना वो एरर है, ये ठीक नहीं है। तो मेन फंक्शन आपने यहाँ पे नहीं लिखना, फंक्शन आपने मेन फंक्शन जो है वो नीचे अलग से करके लिखना है। ठीक है। तो इसके अलावा एक और बात ये कि फंक्शन के अंदर फंक्शन कभी नहीं बनते। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि इंट मेन, और इसके बाद मैंने बॉडी बनाई और यहाँ पे आके मैं कोई फंक्शन इसके अंदर बनाता हूँ। लेट से मैं बनाता हूँ वाइड सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पे आके मैंने ये बनाया। तो ये फंक्शन बना हुआ है, दिस इज अ फंक्शन, दिस इज कॉल्ड फंक्शन डेफिनेशन। और इसके अंदर एक और फंक्शन डेफिनेशन है। तो दिस इज इनकरेक्ट। फंक्शन डेफिनेशन के अंदर एक और फंक्शन डेफिनेशन नहीं हो सकती। ठीक है। तो ये दो मिस्टेक्स मैंने बता दी हैं आपको। अब इसके बाद जो है मज़ीद जो है उसमें ये है कि आपका सिंटैक्स पूरा नहीं होता। अब वो सिंटैक्स पूरा नहीं होता मतलब ये कि मैं अब इसके बाद जो है एक और फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन। ठीक है। आप इसके लिए इसका सिंटैक्स पहले मुकम्मल करना है, या लॉजिकली ज़हनी तौर पे आपने लाजमी उसको मुकम्मल करना है। ठीक है। आपने इसकी रिटर्न टाइप लिखनी है, दैट इज़ वाइड, फिर स्पेस आएगी, स्पेस के बाद फंक्शन का नाम आएगा, फंक्शन का नाम रख लिया यहाँ पे सब्ट्रैक्शन। ठीक है। इसके बाद आर्गुमेंट की ब्रैकेट ओपन होगी क्लोज होगी, पैरामीटर की ब्रैकेट ओपन या क्लोज होगी, फिर बॉडी की ब्रैकेट ओपन या क्लोज होगी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इधर बच्चों ने अक्सर जो है वो मेन लिखा हुआ है, तो दिस इज इनकरेक्ट। फंक्शन जो आप बना रहे हैं सब्ट्रैक्शन का, उसका अलग से नाम होगा, उसका नाम जो है वो मेन नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है इस फंक्शन के अंदर जो है आपने अपनी स्टेटमेंट्स मुकम्मल करनी है। तो अब देखें सब्ट्रैक्शन के अंदर भी हमें ये करना होगा कि दो वैल्यूज़ जो हैं वो हमें यूज़र से हासिल करनी है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे दो मेमोरीज बनाई है, नम वन नम टू। इसके बाद तीसरी वैल्यू जो है वो कंप्यूटेशन के लिए बनाई है, ताकि जो कंप्यूट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो इसमें सेव होगा। और इसमें ना अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे सेमी कॉलन मिस कर रहे हैं, कोई कोई और चीज़ मिस कर रहे हैं। तो सिंटैक्स आपने बड़े तवज्जो से करना है कि सिंटैक्स आपका मिस नहीं होना चाहिए। तो ये मेरे पास जो है सब्ट्रैक्शन का मेथड बना है। यहाँ पे आके सिर्फ ऑपरेशन में चेंज आएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो द सम ऑफ के बजाय क्या हो जाएगा, द सब्ट्रैक्शन, या उसको बोलते हैं डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ नम वन एंड नम टू इज, जो भी रिजल्ट की वैल्यू उसमें आई होगी वो आपको पता चल जाएगी। अब ये सब्ट्रैक्शन का मेथड यहाँ पे बन गया है। अब इसको कॉल करना है। कॉल करने के लिए क्या करना है, जो मेथड का नाम है, जैसे कि ये मेथड का नाम है, इस नाम को आपने यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इस वक्त इस प्रोग्राम में दो फंक्शन है, एक एडिशन का है, एक सब्ट्रैक्शन का। हम एडिशन का फंक्शन को कॉल कर रहे हैं इस लाइन में, और सब्ट्रैक्शन के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं इस लाइन में। तो इस तरीके से आपने जो है ये सब्ट्रैक्शन का मेथड जो है वो बनाना था। ठीक है। तो ये अब आपको अंदाज़ा हो गया। तो इसके बाद हमने रिमेनिंग फंक्शन जो है वो भी इसमें मुकम्मल करने हैं। तो अभी आप लोग वो भी बनाएंगे। तो अभी जो है ना मैं इसकी तरह वर्किंग दिखा देता हूँ आपको। इसको मैं यहाँ पे करता हूँ बिल्ड। जी देख रहे हैं बिल्ड हमारे पास हो गया, ये बिल्ड सक्सीड हो गया है। तो उसका मतलब इसमें एरर कोई नहीं है। अब हम इसको रन करते हैं। जी हमने इसको रन किया, अब इसकी स्क्रीन देख लेते हैं। जी ये स्क्रीन आपके सामने शो हो रही है। और अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आ रहा है एंटर फर्स्ट नंबर। तो हम फर्स्ट नंबर रखते हैं यहाँ पे 13, सेकंड नंबर हम रखते हैं यहाँ पे 2.99। तो देखिए यहाँ पे आ गया आपके पास द सम ऑफ 13 एंड 2.99 इज 15.99।
अब इसके बाद फिर से पूछा फर्स्ट नंबर। अब ये किसके लिए पूछ रहा है, किस वजह से पूछ रहा है, क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट का मेथड भी बनाया हुआ है, तो उसके लिए फर्स्ट नंबर पूछ रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर यहाँ पे हम देते हैं इसको 78.57। दूसरा हम वैल्यू देते हैं जी 8.57। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें तो ये आपको बता रहा था डिफरेंस ऑफ 78.57 एंड 8.57 इज 70। तो ये देखें आप यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की सूरत में आपके पास इसका डिफरेंस जो है आपको आउटपुट पे नज़र आ रहा है। ओके स्टूडेंट, अब आप लोगों ने ये करना है कि जल्दी से आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है। तो अपना नाम और अपना रजिस्टर नंबर जो है वो लिख के एक मैसेज के अंदर चैट में सेंड कर दें, ताकि आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाए। जी, जब आपकी अटेंडेंस आपकी मार्क कर लें, आप सेंड कर दें, तो उसके बाद आपने मज़ीद काम शुरू करना है, जिसके अंदर आप एक फुल प्रोग्राम लिखेंगे, जिसमें आपका एडिशन भी हो, सब्ट्रैक्शन भी हो, डिवीजन भी हो, मल्टीप्लिकेशन भी हो, रिमाइंडर भी हो, इवन ऑड भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो, ये वाला काम भी हो। तो ये सारा काम आपने करना है, तो इस पे काम पे शुरू कर दें। जी, अब आपने एक प्रोग्राम बनाना है, फुल प्रोग्राम बनाना है, जिसमें एडिशन भी हो, सब्ट्रैक्शन भी हो, डिवीजन भी हो, मल्टीप्लिकेशन भी हो, रिमाइंडर भी हो, इवन ऑड भी फाइंड आउट किया जा सके, पॉजिटिव नेगेटिव भी कर सकें। ठीक है। तो इसमें आपने ये सारे के सारे फंक्शन बनाने हैं। ठीक है, हमने दो फंक्शन बना लिए हैं, इसके बाद रिमेनिंग फंक्शन बनाने हैं और उनके फंक्शन को कॉल करना है।